पुराना घर खड़ा था, जिसकी काली खिड़कियां जैसे खुली आंखें सब कहते थे, भाई ये तो हॉन्टेड है। पर सारा के लिए यह बस उसकी आंट की प्रॉपर्टी थी, जहां वो न्यू स्टार्ट चाहती थी। पहले वीक सब नॉर्मल था। सारा दिन में अनपैकिंग करती और रात में घर की क्रैकिंग आवाज़ें इग्नोर करती। फिर शुरू हुआ वो स्लीप वॉकिंग। शुरू में तो छोटा मोटा था। कभी किचन में जागी तो देखा आधा सैंडविच बना है। उसने खुद को बोला, चिल सारा, बस स्ट्रेस है। पर जल्दी ही बात बढ़ गई। एक सुबह वो एटिक में उठी, चारों तरफ आंट का डस्टी सामान। उसे याद ही नहीं आया कि वो सीढ़ी चढ़ी कैसे। उसकी स्पाइन में एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। रियल टेरर तब आया जब उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। कभी गार्डन में नंगे पैर घास पर चढ़ी मिलती तो कभी प्रॉपर्टी के एज पर बड़े पुराने पेड़ के पास। उसकी नींद में चलने की वाली बॉडी उस पेड़ की तरफ खींची चली जाती थी। एक रात उसने कैमरा लगाया बेडरूम में। सोचा रिकॉर्ड करके देखती हूँ हो क्या रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने फुटेज देखी तो हार्ट बीट तेज़ हो गई। कैमरा में वो बेड से उठती है, आंखें खुली हैं पर ब्लैंक है। वो दरवाजे तक जाती है, फिर रुककर जैसे कुछ सुन रही हो। स्पीकर से एक फेंट हल्की सी आवाज़ आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर वो हुआ जो इम्पॉसिबल था। ड्रेसिंग के एंटिक मिरर में उसका रिफ्लेक्शन धीरे से हॉरर से भरा हुआ मुस्कुराया। एक चौड़ी ईविल स्माइल जो उसके रियल फेस पर नहीं थी। और फिर उस रिफ्लेक्शन ने हाथ उठाया और धीरे से बाय बाय वेव किया। सारा ज़ोर से चिल्लाई, स्क्रीन से दूर भागी। उसने फिर कभी उस मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। उस रात उसने फर्नीचर से बेडरूम दूर बैरिकेड कर दिया। लेकिन जैसे ही चांद ऊपर आया, घर में एक नई आवाज़ आई। उसकी खिड़की के बाहर से एक सॉफ्ट रिदमिक स्क्रैचिंग साउंड, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो या कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो ब्लैंकेट के नीचे लिपट गई, रोते हुए। उससे चिलिंग सर्टेनिटी हो गई थी। अब वो नहीं थी जो नींद में चल रही थी। ये कोई और चीज़ थी जो उसकी बॉडी को यूज़ कर रही थी। और वो घर से निकलकर शहर में जाना चाहती थी और वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। सुबह होने से जस्ट पहले स्क्रैचिंग रुक गई। जब सारा ने हिम्मत करके देखा तो उसके साफ फ्लोर पर एक गहरा मिट्टी भरा फुटप्रिंट था, उसके पैरों के निशान से बहुत बड़ा। उसने फिर कभी उस घर में सोने नहीं चाहा, लेकिन आज भी जब वो काली खिड़कियाँ वाले पुराने घरों के पास से गुजरती है तो उसे वो खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो सोचती है, क्या वो चीज़ जो कभी उसकी नींद में चलती थी, उसे कोई नया होस्ट मिल गया है।